हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग परफेक्टली फाइन। सो स्टूडेंट्स, जो भी टारगेट कर रहा है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। तो आपको बस विजिट करना है वेबसाइट पे और जाके इन क्विज को डेली सॉल्व करें। ट्रस्ट मी, ये छोटे छोटे जो आपके एफर्ट्स है ये आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस देगा बहुत जल्द। ये जो आपके क्वेश्चंस है सारे हमने फिलहाल एमसीक्यूज के फॉर्मेट में रखा है, क्योंकि आपके आईआईटी जैम बीटी के एग्जाम में 50% वेटेज इन एमसीक्यूज क्वेश्चन का होता है। अगर आपने इनको सॉल्व नहीं कर रहे हो अभी, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो शायद आईआईटी का सपना हमारा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बट अगर आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो कि हमें जाना ही जाना है आईआईटी, तो प्लीज़ ध्यान रखें इस बात का कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए बिना मुश्किल हो सकती है जर्नी। तो डेली आपको अपनी लाइफ का सिर्फ 15 मिनट्स इन क्वेश्चंस को देना है, एंड ट्रस्ट मी, आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी। पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही आप इन सॉल्यूशंस को देखें, क्योंकि सॉल्यूशंस में आपको दिख जाता है कि आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा। यू डोंट थिंक दैट मच, बट व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, आपको समझ में आता है कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है इन सारी टॉपिक्स को लेकर। बट वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप कोई ट्रिक समझ लो यहाँ से, जिससे वो आंसर कोई और तरीके से भी लाया जा सकता था। तो लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चन। पहला सवाल बोला गया है, इन एन एंटरगोनिक रिएक्शन डेल्टा जी जीरो, मतलब डेल्टा जी जो हमारा, नॉट जी जीरो सॉरी, डेल्टा जी जो हमारा ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, बोला गया है कि डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है। तो हमको बताना है कि व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्वेश्चंस आप लोग ने ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारा ए से बी बन रहा है, क्या इनमें इक्विलिब्रियम है? ए टू बी ज़्यादा बन रहा है, बी टू ए ज़्यादा बन रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करते हैं। अगर बात की जा रही है बच्चों एक एंडरगोनिक रिएक्शन की, जहाँ पे डेल्टा जी एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब रिएक्शन हमारी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस केस में बच्चों हमारा जो न्यूमरेटर रहता है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दी डिनोमिनेटर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। इफ द फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन इज अ नेगेटिव वैल्यू, अगर डेल्टा जी की जो वैल्यू है बच्चों, ये डेल्टा जी की वैल्यू अगर एक नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो रिएक्शन है ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। अगर डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस परफॉर्म हो रही है, एंड रिएक्शन हमारी यहाँ पे फेवरेबल भी है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो हमारे रिएक्शन को और ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, बल्कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी लगेगी तो डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू हमारी फिर पॉजिटिव आ सकती है इन दैट पर्टिकुलर केस। अगला सवाल, द सेट ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दैट कैन बी फॉस्फोराइलेटेड इन अ प्रोटीन। आप लोग को पता है कि हमारे पास में काइनेज जो एंजाइम रहता है, ये क्या करता है? तो ये ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट ग्रुप को। बहुत बार ये एटीपी में से फॉस्फेट लेगा और उसको ऐड करता है किसी एंजाइम के ऊपर, और अगर उस एंजाइम के ऊपर में फिर हमको फॉस्फोराइलेशन देखने को मिले, तो उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा एंजाइम जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। इस तरीके से हमको चेंजेस नज़र आ सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि अब देखो, एंजाइम है, एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये किसी एक अमाइनो एसिड पे होता है, हमारे बड़े से प्रोटीन के। तो वही पूछा गया है कि हमारे इस प्रोटीन में एग्जैक्टली किस अमाइनो एसिड के ऊपर हमको ये फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। ठीक, अब जहाँ पे हमको फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है उसमें ये OH ग्रुप प्रेजेंट रहा, तो इसी ग्रुप के ऊपर में दरअसल हमको ये फॉस्फोराइलेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम इन सारे ऑप्शंस को कंपेयर करें, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, विच कंसिस्ट ऑफ हिस्टीन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। HST जो हमारे 3 अमाइनो एसिड्स है बच्चों, इनके ऊपर में हमको फॉस्फोराइलेशन डेफिनेटली देखने मिलता है। ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पे एज सच नहीं होता है फॉस्फोराइलेशन, तो बाकी के ऑप्शंस जो है वो हमारे गलत है। ठीक, तो हिस्टिडीन है,
सीरीन है, थ्रियोनीन है, उस पर हमको इस टाइप के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ये जो एस्पाराजिन होता है जिसका 3 लेटर कोड होता है ASN, ये जो एस्पाराजिन है, ये जो ASN है, इस पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो दरअसल में होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ये जो हमारी प्रोसेस होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की, दिस प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स, ओके, दिस process actually starts in the endoplasmic reticulum and this process actually ends in the this process will actually end in the Golgi apparatus. तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही जवाब है। Which of the following amino acids would you expect to find inside a typical globular protein at pH 7? बच्चों अगर हम बात करते हैं हमारे एक एंजाइम की, सपोज दिस इज एन एंजाइम विच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, समथिंग लाइक दैट। इसमें आप देख सकते हो कि बीच में एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हमारे इस एक्टिव साइट में हमारा सबस्ट्रेट जाके फिट हो सकता है। अब जो भी बच्चों पोलर अमाइनो एसिड्स रहेंगे ये हमको बाहर के सरफेस पे, मतलब जो पेरीफेरी है वहाँ पे देखने को मिलेंगे पोलर अमाइनो एसिड। दे विल बी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंजाइम्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। बट वहीं जो हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स रहते हैं बच्चों, ये हमेशा इस तरीके से हमको अंदर की तरफ देखने मिल सकता है, ये हमको सिर्फ अंदर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोफिलिक है, जो पोलर है, वो हमको अंदर भी नज़र आते हैं और बाहर भी नज़र आएंगे। ये अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, पर जो हाइड्रोफोबिक है ये सिर्फ हमको अंदर की तरफ भी देखने मिलेंगे। तो आपको सवाल में यही पूछा गया था कि कौन से अमाइनो एसिड्स को आप लोग ग्लोबुलर प्रोटीन के इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा देखोगे। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जहाँ पे सारे के सारे हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो। द आंसर फॉर दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड पेयर्स हैव 2 कायरल सेंटर? बच्चों व्हाट इज अ कायरल सेंटर? कायरल सेंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग होने चाहिए। कायरल सेंटर्स का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लाइसिन रहता है, ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड जिसके पास में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, और क्योंकि उसके पास में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, इट कैन नॉट रोटेट दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका कोई स्टीरियो आइसोमर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो विच अमाइनो एसिड पेयर्स हैव 2 कायरल सेंटर्स? देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड्स रहते हैं। हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड्स है, याद रखना है कि जो ग्लाइसिन है उसके पास में 0 कायरल सेंटर्स है। ठीक, उसके अलावा हमारे पास में अभी हम पढ़ने वाले हैं ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास में 2 कायरल सेंटर्स रहते हैं। इसके अलावा जितने 17 अमाइनो एसिड्स बच रहे हैं सबके पास में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर रहता है। So this isoleucine and this threonine, these two are the only amino acids which have 2 chiral centers. So isoleucine and threonine, IT के पास में 2 chiral carbons रहते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं, एलानिन है, मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनिलएलानिन है, जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, सबके पास में सिर्फ एक ही chiral कार्बन देखने मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। These are the structures, okay? These are the structures and you all can see the 2 chiral carbons. ठीक है, आपको 2 chiral carbons नजर आ रहे हैं। So I hope the questions are clear to everyone. For more such questions आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर में ifasonline.com और वहाँ जाके ज़रूर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, देखें आपका स्कोर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर लाइक स्टडिंग रियली। आपको सच में अगर क्वालिफाई करना है तो बच्चों प्रैक्टिस के बिना एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है निकालना। रिवीजन पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बट जो सफिशिएंट प्रैक्टिस करेगा वो ही एग्ज़ाम को अल्टीमेटली क्वालिफाई कर पाएगा। तो डेली आप लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए कहीं आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आप डेली इन 5 क्वेश्चंस को भी ट्राई करोगे तो भी आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो सकती है।
डेफिनेटली इसके अलावा आप जो टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हो उसके तो क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है। तो जाना है आपको आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में, लर्न फ्री में जाके आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अंडर दी स्कॉलरशिप टेस्ट आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। So I hope the things are clear to everyone. If you have any doubt, put it in the comment box. Have a great day and a very happy learning.